हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरेट का रिव्यू। हमने अभी ही टैरेट देखी है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी टैरेट को लेकर। मैं हूँ यशवी छेड़ा और आप देख रहे हैं बाजू का रिव्यू। टैरेट एक हॉरर जॉनर की मूवी है जिसके देखने के बाद आप सभी के रोंगटे डेफिनेटली खड़े हो जाएंगे। ये मूवी इतनी ज्यादा हॉरर तो नहीं है अगर आप लोगों को हॉरर की आदत है, लेकिन डेफिनेटली इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नजर आया। हमारी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एक्टर अवंतिका भी इस फिल्म में शामिल है। अगर कहानी की बात करें तो 8 दोस्त अपने किसी का जन्मदिन मनाने के लिए एक हवेली में जा पहुंचते हैं। वहां कुछ करते करते उन्हें याद आता है कि भाई अब तो हम बोर हो रहे हैं कि बहुत कुछ कर लिया है। उसी के साथ उन्हें याद आता है कि उनके पास जो दारू थी वो खत्म हो चुकी है। तो दारू घर में ढूंढते ढूंढते वो एक तहखाने के बीच में जा पहुंचते हैं। उसी तहखाने में उन्हें टैरो कार्ड्स मिलते हैं। ये ऐसे वैसे टैरो कार्ड्स नहीं होते, ये कुछ कर्स टैरो कार्ड्स होते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। हम आपको बता दें कि टैरेट कार्ड्स ज्यादातर एस्ट्रोनॉमिकली यूज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस के तरह जाने जाते हैं। ये टैरो कार्ड्स कर्स तो थे, लेकिन उसके साथ ही इनके यूज के बाद क्या कुछ उनके सामने आना था ये उन्हें पता नहीं था। इसी के साथ उन दोस्तों ने उन टैरो कार्ड्स का बिना जाने बिना देखे यूज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उनके सामने आ गई थी परेशानियों की बौछार। दो दोस्तों को मौत के सागर में ढकेलने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। इसी के बाद वो लोग ढूंढने चले जाते हैं कि भाई इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए या इस चीज़ का अंत कहाँ है और ये मौत क्यों हो रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसी के साथ जिस तरह से चीज़ें घटती हैं, घटनाएं घटती हैं, बहुत ही ज़्यादा भयावह है। आप सभी को इन सब चीज़ों को देखते ही बहुत ही ज़्यादा डर लगने वाला है। अगर आपका हॉरर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हाई है तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये बहुत ही हल्का सा झटका लगने वाला है, लेकिन जिन लोगों को हॉरर की आदत नहीं है आई एम श्योर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसी के साथ मैं कहूँगी कि कहानी का अंत वहाँ होता है जहाँ जिसने ये टैरो कार्ड्स यूज़ किए होते हैं उसने कैसे तो भी इस चीज़ का तोड़ निकाल के लाया ही सही। वो किस तरह से उसने तोड़ निकाला और किस तरह से उसने सारी ही चीज़ों का सामना किया ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब तक की हिस्ट्री में जितनी भी हॉरर फिल्में बनी हैं उनमें से ये बहुत ही ज़्यादा हटकर साबित होगी। क्योंकि इस तरह के कंटेंट में कभी भी आज तक कोई ना वेब सीरीज़ बनी है ना कोई फिल्म बनी है। आई एम श्योर इसके बाद बहुत सी फिल्में होंगी या वेब सीरीज़ होंगी जो इस तरह का कंटेंट यूज़ करना चाहेंगी। हमने तो इस मूवी को 4 स्टार दिए हैं क्योंकि हमें तो ये फिल्म बड़ी ही मज़ेदार लगी, क्योंकि इस कहानी में हॉरर के साथ भी ह्यूमर का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आया। इस मूवी को देखने के बाद थिएटर से बाहर निकलते हुए काफ़ी लोगों से हमने इस मूवी के रिव्यूज़ जानने की कोशिश की। इसी के साथ ये वीडियोज़ आप देखिए और जानिए कि कैसे हैं उनके रिव्यूज़ इस मूवी को लेकर। It was good. तो यस मूवी बहुत अच्छी थी एंड यस मेरी लाइफ की मतलब ये पहली मूवी रहेगी टैरोट वाली, क्योंकि मैं टैरोट वैरोट खेलता नहीं, बट यस अब इससे पता चल रहा है कि मैं आगे खेलूंगा भी नहीं। I was really waiting for a long time for such good horror movie because they don't make it anymore. So it was amazing. You guys must watch it with your friends and family. It was a nice movie, something different. Yeah, something different. I mean, it's always fun to watch when group of friends go out. But then the thriller and everything, whatever happened in the climax was a bit unexpected. And overall, I think the visuals and everything was very entertaining and very vivid also. So yeah, it was overall a very good experience. देखिए रोंगटे तो भले इतने ना खड़े हुए, बस ये कहूँगा जो हॉरर सीन्स है हाँ उनमें कुछ सीन में आपको लगता है कि वैसे ही आपके सामने स्क्रीन के सामने एक डरावना भूतनी ऐसे आ रही है। और आई थिंक ये समर ज़रा हॉरर का समर है क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में इतने आई नहीं हैं और हॉलीवुड की तरफ से 2-3 जैसे आज ही के दिन मैंने कोरियन फिल्म भी देखी, वो भी अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म की मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि भूत तो वही रहता है, बस उसके शेप वे बदलते रहते हैं, लेकिन इस जॉनर में नई कहानियाँ उनकी ज़रूरत है। और आई थिंक फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। बस यही है कि काश इसका थोड़ा और बेहतर बना सकते थे। शायद एक्टिंग में ज़्यादातर सब नए बच्चे लग रहे हैं, जो मेन लीड है उनका काम अच्छा है, लेकिन जो बाकी एक्टर्स हैं उसमें शायद थोड़ा मुझे लगा इतने मैच्योरिटी नहीं थी। बिना ट्रेलर देखे बिना कुछ किए सिर्फ बैठ के देखने गया था
एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू बी स्केयर्ड, मुझे कुछ ऐसा स्पॉयलर्स नहीं चाहिए था. एंड या द फिल्म स्केयर्स यू लिटरली एट टाइम्स, डर लगता है देख के, एंड दैट वाज जस्ट द गुड पार्ट, अदरवाइज इट्स अ डिसेंट वॉच. द बेस्ट पार्ट वॉज द सोल्यूशन जो उनको लास्ट में मिला. एंड में जो मिला वो सोल्यूशन. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है हॉरर मूवीज में कि दैट्स इट डन, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे सब आते रहता है. सो इट वॉज गुड. दिस मूवी इज फिनिश एंड वेरी गुड मूवी बनाई. थैंक्स. एंड फेवरेट पार्ट एक्चुअली मेरा तब है दैट जब वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं एंड वो लैपटॉप लेके आते हैं एंड वो बोलते हैं लाइक व्हाट इज़ योर पासवर्ड. तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है पासवर्ड, एक्चुअली पासवर्ड ही पासवर्ड है. तो वो थोड़ा यूनिक था, लाइक क्रिएटिव था कि हाँ भाई ये होना चाहिए था. यस, तो वो मेरा फेवरेट पार्ट था. हाँ, यहाँ मैं कहना पड़ेगा जो ये अवंतिका जी है, ऑब्वियसली इस फिल्म से पहले मैं तो उनके बारे में इतना नहीं जानता था, बट उनका काम है अच्छा है. और ख़ासकर जो उनका फिल्म में जो फाइनल सीन है वो मेरे ख्याल से काफ़ी उन्होंने जो एक फेयर होना चाहिए ऐसी फिल्मों में, वो उनके चेहरों पे आपको बिल्कुल ज़रूर देखने को मिलेगा. एंड आई होप ऑब्वियसली वी बीइंग इंडियंस, ऑल्दो आई डोंट कंसिडर अमेरिकन बॉर्न इंडियंस एज इंडियंस, बट उनका काम, मुझे लड़कियों का काम देखे तो इसमें अच्छा है. बस यही है जो लड़के लिए गए हैं, काश उनके कैरेक्टर्स में और उनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी होती तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता है. लेकिन ओवरऑल अगर कहूँ, आपके पास कुछ है नहीं देखने के लिए, ऑप्शन इतने नहीं है, और आप हॉरर के अगर शौकीन हैं तो ये फिल्म आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. प्योरली वंस अगेन आई वुड से कॉन्सेप्ट अच्छा है. अवंतिका इज आई गेस फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, या शी वॉज अ चाइल्ड एक्ट्रेस, एंड उसने अच्छा किया टू बी ऑनेस्ट. आई थॉट किसी और को लिया, इंडियन एक्ट्रेस को लिया, फर्स्ट इसमें मार देंगे, बट या शी इज डिसेंटली इन द फिल्म. ड्यूरेशन कम किया है, क्रिस्प रखा है, बट एट टाइम्स कुछ ज़्यादा ही काट दिया है फिल्म में, वरना ये डराएगी ज़रूर. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ये 6 तो ज़रूर है हॉरर के इसमें. Okay, she's definitely nailed it. I really loved her acting skills and everything. It was like she's not acting, it seems like. So yeah, she did great job. और इसी के साथ फॉर मोर सच अपडेट्स एंड रिव्यूज कीप वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज.